से मेन उद्देश्य हमारे स्पोर्ट्स मसाज का यही है कि बॉडी के टेम्परेचर को रेज करना, ऐसे आपको यहाँ पर पीठ का 500 वर्ष पूर्व हेरोडिकस ने जिम्नास्टिक का आविष्कार किया विश्व में, और उसी के द्वारा ये खिलाड़ियों के लिए मसाज का प्रारंभ हुआ। मसाज के प्रारंभ करने के हेरोडिकस के बहुत सारे कारण थे। उसमें जो हमारे शरीर की सॉफ्ट टिश्यूज मसल्स होती हैं, सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, उसके अंदर मसल्स, लिगामेंट और टेंडन, ये 3 प्रकार के पार्ट्स होते हैं। इनके रिलैक्सेशन के लिए, इनके टेम्परेचर रेज करने के लिए, मसल्स रेगुलेशन के लिए, और शरीर के स्केलेटल मसल्स को खोलने के लिए, इसके अलावा उनके पेन को कम करने के लिए और शारीरिक रिलैक्सेशन के लिए इन मसाजों को चुना गया था। इसमें कई प्रकार की मसाज हैं, होल बॉडी मसाज जिसको बोलते हैं हम लोग, और ज़्यादातर जितनी भी मसाज हैं हमारी जो हैं वो आपके हार्ट की ओर जाती हैं। नीचे से शुरू करना है, लोअर पोर्शन से, और हार्ट की ओर सारी मसाजें, जितनी प्रकार की मसाजें होती है। ये बहुत सारी मसाज हैं इसमें, जैसे ई फ्लूरेज मसाज है। ई फ्लूरेज मसाज जो होती है उसको हम लोग स्लाइडिंग मसाज भी बोलते हैं, स्लाइडिंग के रूप में। इसी तरीके से एक थंडरिंग मसाज है जिसको शेकिंग, जिसमें मसल्स को दोनों हाथों से हिलाते हैं। इसके अलावा ट्रैपिंग मसाज होती है, बॉडी के पूरे पोर्शन को अपने हथेली से और उंगलियों से थपथपाते हैं। इसके अलावा हैकिंग मसाज, जिसमें हम हाथ को कप शेप बनाकर और नीचे से लेकर, लेग से लेकर और हार्ट तक और चेस्ट तक उसको थपथपाते हैं बिल्कुल लाइट हाथ से। इसके अलावा नीडिंग मसाज, नीडिंग मसाज में हम जो हमारे उंगली और अंगूठा है उससे उसकी मसल्स को धीरे धीरे हम लोग प्रेस करते हैं, नीचे दबाते हैं। और इसके अलावा और टेपिंग मसाज होती है। टेपिंग मसाज से हम लोग शरीर की जितनी भी मांसपेशियां हैं उसको धीरे धीरे दोनों हाथों से थपथपाते हैं। तो ये इतने प्रकार की जो मसाज हैं जो हमारे स्पोर्ट्स में यूज होती हैं। जैसे स्लाइडिंग मसाज है, स्लाइडिंग मसाज से हमारे पूरे शरीर में फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन से क्या होता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर रेज होता है। इसी तरीके से मेन उद्देश्य हमारे स्पोर्ट्स मसाज का यही है कि बॉडी के टेम्परेचर को रेज करना। दूसरा, जितनी मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स या इसको हम लोग स्पोर्ट्स मसल्स भी बोलते हैं, इनको रिलैक्स करना। ये जो मसाज है, स्पोर्ट्स मसाज, लगभग डेली आफ्टर एक्सरसाइज, आफ्टर फिनिशिंग एक्सरसाइज, ये सभी खिलाड़ियों को करना आवश्यक है, जिससे कि जितना भी उनकी बॉडी में केमिकल्स या कोई आपके थकान से संबंधित जो एलिमेंट्स हैं वो इकट्ठे हुए हैं, वो मसल से रिमूव हो जाते हैं और प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है, फास्ट ब्लड सर्कुलेशन। फास्ट ब्लड सर्कुलेशन का एक ही फ़ायदा है कि हमारी जो बॉडी है ऑक्सीजन का कंजप्शन अधिक करती है। अधिक करने के कारण हमको कंपटीशन के समय या हमको प्रैक्टिस के समय हमको ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होती है। तो ये है हमारे मसाज के प्रकार और इनके क्या क्या। हम खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स मसाज का हम लोग प्रैक्टिकल करके दिखाते। ये सबसे पहले जो बता रहा हूँ आपको मैं, इसको हम लोग अंग्रेजी में ही, ठीक है, इसको नीडिंग मसाज बोलते हैं। नीडिंग का मतलब है दबाना, ठीक। तो ये सबसे पहले जो आपके हाथ जो हैं ये, ठीक है, ये क्या करते करते देखो पड़े हुए ना, ये थक जाते हैं, ठीक। तो यहाँ से आपको, ठीक, ये शुरू करना है सबसे पहले हाथ का। ये हाथ देख लो मेरा अंगूठा, ठीक, इससे इसको दबाना, ठीक।
उंगली सीधे कर, उंगली सीधे कर। ये मसाज कभी भी जो करना है नीचे से ऊपर करना है, लेकिन ये हाथ की मसाज उंगलियों की, ठीक। ये आपको इसको ये दबाना है। इसमें किसी चीज़ की कोई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, केवल आपको इससे दबाना है, ठीक। उंगली के बाद फिर आप यहाँ से चलिए इसके हाथ को, ठीक। ये मसाज आपकी हार्ट की ओर जाएगी, जितना भी है हृदय की ओर जाना है हमेशा, जहां से भी शुरू करना है। ठीक, ऐसे ही इस हाथ लेफ्ट हाथ की करना है, फिर ऐसे ही इसको, ठीक, लेट के, ठीक, लेट जाओ ऐसे करके आपको थोड़ा इधर कर ले पैर बेटे, ये फिर यहाँ से एक एक पैर के ये ठीक, लेफ्ट की राइट की, फिर हाथों की, फिर उसके पीठ की। ये है सबसे पहली मसाज, इसको हम लोग बोलते हैं नीडिंग मसाज, ठीक। खड़ा हो जाओ भाई। मसाज आप समझ गए सब लोग, ठीक। हाँ, उल्टा उल्टा। अब मसाज जो हमारी जितनी भी है पूरे शरीर के, पीछे हो जाओ भैया, ठीक है। ठीक, स्लाइडिंग मसाज में आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो पाउडर लगा लीजिए, ठीक है। स्लाइडिंग का मतलब समझते हो ना, क्या है, क्यों, ठीक ठीक। स्लाइडिंग का मतलब होता है फिसलना, मतलब हाथों को अब हम इसके ऊपर फिसलाएंगे। कैसे कैसे फिसलाओगे, ऐसे बैठ के नहीं फिसला सकते, या आपको घुटनों के बल ऐसे बैठना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। कहाँ गए, थोड़ा पाउडर मेरे को भी दो, हाथ नहीं में लगा। इससे क्या होता है, ये जो आपकी जो स्किन है ना, एक एक टांग को लेना है ऐसे, और यहाँ तक जाना है आपको। ये हर उसका स्टेप का 5-5 बार कम से कम रिपीटिशन करना है। फिर यहाँ से ये एक हाथ से इसका कर सकते हैं। मसाज हमेशा ऊपर की ओर होगी, ध्यान रखना, ठीक। यहाँ से ये ऐसे ही आपको पलट के चेस्ट का करना है, छाती का, चेस्ट का है, ये बैक का हो गया, फ्रंट का, ठीक। इसके बाद आपको इसको बोलते हैं हम लोग स्क्वीजिंग मसाज, ठीक। ये इसको आपको ये मसल्स को जहां पर हैवी मसल्स है, ठीक, ऐसे ही आपको यहाँ पर पीठ का पूरा, ठीक। ये इसको थोड़ा, क्योंकि यहाँ भारी मसल से यहाँ का भी आपको हाथ को ऐसे करना, ठीक। 2 प्रकार का हो गया, ठीक। अब तीसरे प्रकार का बताता हूँ आपको, वो है हमारा टेपिंग मसाज। एक हाथ नीचे, एक हाथ ऊपर, ठीक। यहाँ आपको ये जो हाथ आपको सुविधा लगे उसके नीचे रखिए, यहां से जाना पूरा, मारना नहीं है, ठोकना नहीं है, उसको वो नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक।
इसके बाद आपको ये मसल्स को आगे पीछे पूरा करना है ना, यहाँ से और बैठ के मसल्स को ऐसे हिलाते हो ना, ऐसे करके, ठीक है। इसकी मसल्स को हिलाना है पूरा। ठीक, पूरा। कितना हो गया? कितने प्रकार का हो गया? हैं? 5 प्रकार का। ये खेलों में 5 प्रकार का जो है मेन स्पोर्ट्स मसल्स होता है रिलैक्सेशन के लिए। है किसी को कोई डाउट है? और बहुत सारी मसाज है। इस मसाज को अच्छी तरह पाउडर नहीं लगाया हुआ, अच्छी तरह पाउडर लगाना, जिससे कि कहीं भी उसकी खाल जो छिलनी नहीं चाहिए। पांच बार कम से कम, 4, 5, ऐसे ही फिर पीठ की तरफ, फिर अपर पोर्शन की तरफ। जो भी है स्ट्रोक करना है, जो भी मारना है, वो ऐसे नहीं मारना है कि उसको लाल पड़ जाए, ठीक है। हल्का हल्का ऐसे कर लीजिए, ऐसे, ठीक। ये आपको जब भी करते हो कमरे में आके डेली करिए, या वहाँ मैदान में करिए कहीं जहाँ आपका इंडोर जिम हो, वहाँ इसको आप कर सकते हैं। इससे आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। एक तो जो थकान टाइप की लग रही है, कम से कम आधा घंटा मिनिमम करना है डेली। जो थकान लग रही है ना, वो पूरी दूर हो जाएगी, ठीक। जो मैंने आपको हाथ से बताया वही यहाँ गर्दन का भी करना है। यहाँ पे आपको ऐसे गर्दन का भी उपयोग, जहाँ जहाँ जो जो पार्ट्स, जितना भी होल बॉडी उपयोग होती, पूरे सबका करना। इसके बाद आराम से कपड़े से पूछिए, सरसों का तेल शरीर में लगाइए और नहा लीजिए, पूरा रिलैक्स हो जाओगे आप। जितना भी थकान है आपको सब दूर हो जाएगी, ठीक है। आओगे उतना आपको फायदा रहेगा पूरा। ये क्या है, नहीं तो खाल है ना, बाल कुछ ना कुछ आपका वो हो जाएगा, समझ गए, उखड़ जाएगा, बल तोड़ हो जाएगा। इसलिए इसको लगाते हैं, किसी प्रकार की कोई भी इंजरी ना हो। कहीं दर्द होगा आपका करने के बाद, वो भी कम हो जाएगा, समझ गए। अब एक दूसरे का ये बॉयज लोग पेयर बनाइए और पेयर में करिए। चलिए सब करिए इसको। ये स्पोर्ट्स मसाज सभी बच्चों को बता देता हूँ, ये पाउडर से भी होती है, लेकिन पाउडर से मेन, ठीक। और जब भी आपको स्नान करना हो तो तेल का यूज़ करें। वैसे मसाज बर्फ़ से भी होती है, ऑयल से भी होती है, एक क्रीम आती है उससे भी होती है, ठीक। और एक फिजियोथेरेपी ऑयल आता है, उससे भी होती है। जितने भी हमारे भारत के जितने फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ऑयल और क्रीम जो पेन से रिलेटेड हैं, उस प्रकार के तेल और इन चीज़ को यूज़ करते हैं। लेकिन आपको यहाँ वो समस्या नहीं है, आपको केवल रिलैक्सेशन की समस्या है। तो इस रिलैक्सेशन की समस्या के लिए आपको इस पाउडर को, ठीक, एक डब्बा पाउडर आप रखें और पूरे शरीर में डाल दें। बिल्कुल आपका हाथ आपकी स्किन पर रगड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो किसी प्रकार की इंजरी हो सकती है आपकी। बाल छिल सकता है, बाल उखड़ सकता है, बल तोड़ हो सकता है। इस चीज़ से बचें, ठीक। आइस पैक आता है, अगर बर्फ़ से आपको करना है, कहीं बहुत ज़्यादा ही पेन है, तो आइस पैक आता है, तुरंत बाद आपको करना है। इसके बाद भी दर्द दूर नहीं हो रहा तो 24 आवर्स आइस पैक से आप मालिश कर सकते हैं। मालिश का मतलब है कि रगड़ना नहीं है उसको, ठीक है, उसको चलाना है उसके ऊपर, जिससे कि आपके जितने भी अंदर के जो वो है ना मसल, छोटे छोटे टिश्यूज रहते हैं उसके अंदर, ठीक है, वो खुल जाएंगे, आपका ब्लड सर्कुलेशन चालू हो जाएगा, तो कहीं दर्द नहीं होगा। जब जब आपका ब्लड सर्कुलेशन रुकता है, तब तब उस हिस्से में पेन होता है हमेशा, क्योंकि केमिकल कंटेंट्स ऐसे हैं जो अपने मसल्स के अंदर जाके रुक जाते हैं और वो ब्लड सर्कुलेशन को रोक देते हैं। जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन को रोकेंगे, ठीक है, वहाँ पेन होगा। इसके बाद भी आप अगर करोगे तो वहाँ से मसल्स आपकी टूट सकती है,
जो मसल है, फाइबर जो हमारा है ना, वो टूट सकता है। अगर आपको ऐसी कहीं समस्या है तो उस समय एक्सरसाइज को आप रोक दीजिएगा। समझ गए नहीं? ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे बिल्कुल कोई इतना दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, इसके बाद तो क्या होगा, वो खिंच जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। स्ट्रेच के बाद क्या होगा, और ज़्यादा करोगे तो टूट जाएगा, फाइबर टूट जाएगा तो बहुत कष्ट होगा। तो इसलिए अब उसको खींचने ही मत दो, ठीक है? मसल्स तक, स्प्रेन तक जाने ही मत दो, उसको खींचना नहीं चाहिए, स्ट्रेन तक जाने ही मत दो, स्प्रेन तक पूरा। तुरंत आप जो है उसको रिलैक्स करें, मसाज से करें। मसाज के बाद जब वो रिमूव हो जाए तो दर्द अपने आप कम हो जाएगा। आप लोग का शरीर दुखता है? नहीं दुखता है? दुखता है ना? करने के बाद बहुत दर्द होता है ना, उसके इसको करोगे तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे। समझ गए? हाँ, ये कारण वही है, जब आप करते हो थकान हो जाती है तो खून में ना कुछ हमारे रासायनिक तत्व इकट्ठे हो जाते हैं, जो ब्लड को एक तरफ से दूसरी तरफ से वेसल्स में, जो हमारी वेन और वो है ना, वेन रहती है अंदर जिसमें खून दौड़ता है, आर्टरी और वेन, धमनियाँ और सिरा बोलते हैं हिंदी में, उनमें परेशानी होने शुरू हो जाती है। और वहाँ जहाँ रुका फिर आपके इधर दर्द, जहाँ है वहाँ दर्द। ब्लड सर्कुलेशन जब तक प्रॉपर नहीं होगा तब तक आपको पेन की प्रॉब्लम रहेगी। इसलिए हम कभी कभी गोलियां भी खाते हैं, उस केमिकल को हटाने के लिए खाते हैं। रीजन उसका यही है। स्वेलिंग हो जाए, कभी स्वेलिंग हो जाती है आपको, ठीक है, आप बर्फ़ से करो, हल्का हल्का बर्फ़ से मसाज करो आप, ठीक। ग्राउंड में है हमेशा, कहीं फ्रिज है, पहले से तैयार रखो बर्फ़। कोई भी चोट लग जाती है, मुड़ जाता है या स्वेलिंग हो जाती है, तत्काल बर्फ़ का उपयोग करो। और 24 घंटे से ज़्यादा करना नहीं है। 24 घंटे के बाद फिर हॉट ट्रीटमेंट करना है, जिसको हमारी साइंस की भाषा में राइस ट्रीटमेंट बोलते हैं। R फॉर रेस्ट, ठीक, I फॉर आइस, बर्फ़, C फॉर कंप्रेशन, जो मैं दबा रहा हूँ अभी ना, या बैंडेज लगाते हो, E फॉर एलिवेशन, पार्ट्स को कैसे उठा के रखना है। ये पूरे विश्व में एक ही फार्मूला है, राइस, RIC, राइस। इसी से सारे डॉक्टर, सारे फिजियोथेरेपिस्ट सबसे पहले इसको उपयोग करते हैं। पैराफिन वैक्स और एक लिनीमेंट ऑयल, दोनों को मिक्स करके आपके पोर्शन पे जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है या वो है, उसके ऊपर उसको गर्म करके और वो बैंडेज डाल के उसको टपकाते हैं, जिससे कि आपको जो ब्लड जहाँ जहाँ जमा है वो अलग हो जाए। जब सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा तो फिर आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। और डेली कोशिश करें, नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन तो मसाज आप ग्राउंड में करें, आराम से सब पूरा पसीना वसीना पूछ के, और कहीं ऐसे ठंडे स्थान में जहाँ वो गर्मी ना हो, पसीना ना हो। नमस्कार साथियों, तो जैसे आप देखिए डॉक्टर राजकुमार शर्मा सर अपना जो भी जीवन का अनुभव था उन्होंने अपने बच्चों के साथ, हमारे बच्चों के साथ सभी शेयर किए। ये सिर्फ और सिर्फ मलखम खिलाड़ी नहीं, विश्व के जितने भी खिलाड़ी हैं और जो भी खेल से रिलेटेड खिलाड़ियां हैं, वो सारे अपने इस मसाज को अपनाना चाहिए। क्योंकि हम जैसे भी शरीर को अपने 6 दिन, अपने पूरे वीक में हम लोग शरीर को कष्ट देते हैं, तकलीफ देते हैं, उसके बाद शरीर में बहुत ज़्यादा पेन और दर्द हो जाता है, तो उसे रिलैक्स करने के लिए बहुत सारे पद्धतियाँ हैं, बहुत सारे मसाज का टेक्निक है, जिसे बहुत ही अच्छे तरीके से जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हमें मसाज को कैसे करना है, उसका फाइनल पोजीशंस कैसा होना चाहिए, उसका करने की तरीक़ाएँ कैसी होनी चाहिए। यदि हम अच्छे तरीके से करें तो हमें इसका पूरा ही लाभ हमें मिलेगा, खिलाड़ियों को मिलेगा, और उनका पूरा शरीर रिलैक्स हो जाएगा, उनका मसल्स जो ग्रो डेवलपमेंट होने में बहुत ज़्यादा ये लाभदायक है। और इसके बाद देखा जाए कि यदि हम रिलैक्स के बाद दूसरे दिन जब ग्राउंड में उतरे तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से ग्राउंड में उतर सकते हैं, प्रैक्टिस को दोबारा हम जारी कर सकते हैं। मगर यदि शरीर में आपका दर्द रहे या पेन रहे, उस दिशा में आप दूसरे दिन जब ग्राउंड में उतरते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, और उस तकलीफ में आपको हो सके तो मन भी नहीं करेगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो इसलिए आप सप्ताह में एक दिन अपने शरीर के लिए, रिलैक्सेशन के लिए टाइम दे। लगभग 1 घंटा से 1 घंटा मसाज तो करना ही चाहिए। मसाज के बहुत सारे तरीका है, अभी तक हम लोग जो तरीका अपना रहे थे, तेल का अपना रहे थे, मगर सर का अनुभव और जो जीवन भर का उनका ये था, सर ने इसके ऊपर में बहुत सारे किताबें भी रिसर्च करके लिखा है। तो ये जिम्नास्टिक में और स्पोर्ट्स साइंस की जब बात
आती है। तो यही छोटी छोटी बारीकियों को समझाया जाता है। इसके लिए बहुत पढ़ाई करना पड़ता है, बहुत सारे किताबों का अध्ययन करना पड़ता है, बहुत सारे रिसर्च के बाद कुछ चीज़ें फाइनल होती है। और उसको फाइनल होते ही जब स्पोर्ट्समैन अपने शरीर पे उसको लागू करते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है इसका। तो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। इस वीडियो में आप पूरा इसका जो 5 प्रकार के जो मसाज है, कैसे कैसे मसाज करना है, इस वीडियो में आप पूरा देख सकते हैं। डॉक्टर राजकुमार शर्मा सर के द्वारा उनके बताए हुए उनके विचारों को समझना है, खिलाड़ियों को जानना है और इसे अपने लाइफ में, अपने जीवन में अपनाना है। इससे आपके ग्रोथ भी होगा, मसल्स डेवलपमेंट भी होगा। अब जब दूसरे दिन आप ग्राउंड में उतरेंगे तो आपको प्रैक्टिस करने का बहुत ही अच्छा मन करेगा। हाँ? तो अभी जो आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं नीडिंग मसाज। मसाज अभी 5 प्रकार का बताया गया है, जिसका फर्स्ट पर्सन से नीडिंग मसाज। तो नीडिंग मसाज जो हो रहा है आप खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं इसे। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि इसमें पाउडर लगाएं। पाउडर लगाने से ये फ़ायदा होगा कि मसल्स में घर्षण नहीं आएगा और किसी प्रकार के बाल जो होते हैं उखड़ेंगे नहीं। अब बाल उखड़ते हैं तो आप जानते हैं कि बाल तोड़ा और घाव हो सकता है। तो उसके लिए इसमें पाउडर का इस्तेमाल किया जा रहा है कि आसानी से शरीर को घर्षण हो सके और उसमें मसल्स को किसी प्रकार का तकलीफ ना हो। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में और आपको पूरा दिखाएंगे और इसे अपनाकर आप भी अपने शरीर को स्वस्थ, मजबूत और तकलीफ़ों से मुक्ति पा सकते हैं और अपने परफॉर्मेंस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, गेन कर सकते हैं। तो दूसरे नंबर पे जो डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी ने हमें बताया है उस मसाज का नाम है हैकिंग मसाज। तो सर के द्वारा जी जो बताया गया है उसे हैकिंग मसाज करते हैं। दोनों हाथों को थोड़ा सा स्लो उसको इस प्रकार का बनाना है और धीरे धीरे मसाज को मारना है। धीरे धीरे मसाज को कब बनाओ, हाथ का कब बनाओ, उस पर थोड़ा प्रेशराइज होना चाहिए। तो ये इस मसाज का नाम है हैकिंग मसाज। तो ये पूरा बोथ अपर लोअर दोनों साइड आपको करना है, जिससे बॉडी पूरा आपका रिलैक्स हो जाएगा। बॉडी नहीं, मसल्स जो है हमारे बहुत सारे मसल्स के बने हुए पार्ट्स हैं उनके, वो सारे मसल्स धीरे धीरे रिलैक्स होना चालू हो जाएगा। और जहाँ पे ब्लॉकिंग सिस्टम रहेगा ब्लड सर्कुलेशंस का, तो धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन अपने गति में आ जाएगी और उसे खुलने में आसानी हो जाएगा। तो तीसरे नंबर में हम जा रहे हैं। तीसरे नंबर अभी मसाज में जाएंगे। तो अभी टैपिंग मसाज है, टैपिंग मसाज। तो अभी देख रहे हैं कि टैपिंग करना है तो उसको नीचे से ऊपर में आना है। हमेशा याद रखें मसाज को नीचे से ऊपर आना है, नीचे से ऊपर मतलब हार्ट के पास तक लेकर आना है। ऊपर से नीचे कभी ना जाए। मतलब हमें ये करना है मसाज के द्वारा जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है उसको हार्ट के पास में लेकर आना है। तो याद रखिए नीचे से ऊपर तक, जैसे सर ने हमें बताया नीचे से ऊपर लाने का लाभ क्या होगा। नीचे से ऊपर जब हम थपथपाते हुए आते हैं तो उससे क्या होता है कि नीचे से जो ब्लड होती है वो हमारे हार्ट तक पहुंचती है और जिससे ब्लड सर्कुलेशन जहाँ पे रुका होगा, ब्लॉकिंग होगा, वो धीरे से खुलकर हार्ट से कनेक्ट हो जाता है। और जैसे ही हार्ट से कनेक्ट होता है और जैसे ही आपका ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाता है तो आपको सारे तकलीफ खत्म होने लगता है धीरे धीरे। अब बोथ साइड में जब जाएं तो हमें दूसरे साइड में अभी घूमना है। तो खिलाड़ी आप लोग घूम जाओ दूसरे साइड। तो दूसरे साइड का भी सेम प्रोसेस रहेगा, वैसे ही नीचे से ऊपर एकदम अपने शरीर को ढीला छोड़े और फिर नीचे से ऊपर की तरह हमें चेस्ट हार्ट की तरफ में आना है। तो नीचे से ऊपर हार्ट की तरफ में हम ला रहे हैं थपथपाते हुए। यदि कहीं पे ब्लड सर्कुलेशन में
किसी में कहीं ब्लॉकिंग हुआ रहता है, वो आसानी से चेस्ट तक, हार्ट तक पहुंच जाता है और हार्ट उसे ब्लॉकिंग को सही कर देता है। और उससे क्या होता है कि आपका जो शरीर है पूरा रिलैक्स महसूस होने लगता है और दर्द और पेन सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस काफ़ी चलते रहेगा। तो हर एक टैपिंग का, हर एक मसाज का 5 रिपीटेशन करना है, 5 बार इसे रिपीटेशन करना है, मतलब नीचे से ऊपर 5-5 बार आपको आना है। क्या स्क्यूजिंग मसाज की तरफ चलते हैं। ये तीसरा नंबर है। अभी जो तीसरा नंबर एक्सरसाइज है स्क्यूजिंग मसाज की तरफ हम चलते हैं। इसमें क्या करना है, मसल्स को दबाना है, मसल्स को दबाना है, खिलाड़ी के मसल्स को दबाना है, दबा के ऊपर आना है। हमें सेम प्रोसेस इसमें भी रहेगा। हमें नीचे से ऊपर की तरफ, हार्ट की तरफ लेकर आना है इसे। हाथ की मसल्स में भी जाएंगे। नहीं, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। मसाज में हमेशा ध्यान रखिए, आपको नीचे से ऊपर ही जाना है, ऊपर से नीचे ना जाए। गलत मसाज से आपको बहुत सारे तकलीफें भी हो सकती है, ये हमेशा याद रखें। तो गलत मसाज को बढ़िया से सीखना और जानना बहुत ज़रूरी है। आपको मसाज जो होते हैं, मसाज में ब्लड को हमें कैसे सर्कुलेशन लेवल को बढ़ाना है, तो नीचे से ऊपर ही हमेशा करें। यदि गलत मसाज करते हैं तो उसका गलत इफेक्ट भी कर सकता है। जैसे चलो दोनों उसका थाई मसल्स का करो, फिर उसका हेड मसल्स का करो। नहीं इसको रहने दो, इसको नहीं करना, इसको थपथपाना करना। ये जहाँ मसल ज़्यादा है ये उसके लिए स्क्वीजिंग दबाना है। तो इस मसाज का नाम है स्क्वीजिंग मसाज, जिसे हम मसल्स को दबाते हैं, धीरे धीरे दबाकर हार्ट की तरफ में ब्लड सर्कुलेशंस को लेकर आते हैं, जिससे सारे ब्लॉकेज खुल जाती है और शरीर को रिलैक्स मिलने लगता है। नेक्स्ट मसल को हिलाइए, सेकिंग। तो नेक्स्ट जो मसाज है सेकिंग मसाज है, जिसे हम थंडरिंग मसाज भी करते हैं। तो इसमें शरीर को हिलाना है, मसल्स को हिलाना है। मसल्स को हिलाना है, बेहतर तरीके से हिलाना है। इसके साथ साथ ऊपर का मसल्स हो गया और लोअर का मसल्स हो गया, कर्व मसल्स हो गया, हिप्स मसल्स हो गया, सारे जितने भी मसल्स है उसे आपको हिलाना है इस मसाज के अंदर में। और सभी का 5-5 रिपीटेशन आपको करना है, कम से कम 5-5 मिनट आपको करना है इसे। देखिए बहुत सारे छोटे छोटे हमारे जो नर्व सिस्टम होते हैं, नसें होती है जिसमें ब्लड होता है, चलता है, और कहीं कहीं नसें दब जाती है, जिसके कारण से आपको तकलीफ होने लगती है। तो ये जब हम सेकिंग मसाज के द्वारा उसे हम ब्लॉकेज को खोल सकते हैं, और खोलने के बाद हम उसे अपने फिर से ब्लॉकेज को रिलीव करते हैं और ब्लड सर्कुलेशन का बेहतर तरीके से उसमें जाना चालू हो जाता है, जिससे खिलाड़ियों को उससे रिलैक्स मिलना चालू हो जाता है। तो नेक्स्ट क्या है, सेम हमें इसे बोथ साइड करना है, ऊपर भी करना है, नीचे भी करना है। जो भी एक्सरसाइज करें आप बोथ साइड करें, अपर पोर्शंस का, लोअर पोर्शंस का, और याद रखें नीचे से ऊपर ही आपको करना है, नीचे से ऊपर को ना भूलें। तो नेक्स्ट जो मसाज है वो स्लाइडिंग मसाज है। तो स्लाइडिंग मसाज के लिए आप ऐसे जो फेस में लगाने वाले पाउडर होते हैं, पॉन्ड्स पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉन्ड्स पाउडर हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि
मसल्स को किसी भी प्रकार का खरोच ना हो और उसे किसी भी प्रकार को उसे मसल्स में या रोम छिद्र में उसे चोटिल ना हो और बाल ना उखड़े, जिससे उसे बाल तोड़ घाव भी होने की ज़्यादा खतरे होते हैं। एक बाल उखड़ने से काफ़ी बड़ा घाव हो जाता है। इसको स्लाइडिंग मसाज करते हैं। तो स्लाइडिंग मसाज को देखिए क्या बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं हम लोग। नीचे से ऊपर की तरह आना है आपको। तो बोथ साइड आपको हर एक पैर का, हाथ का 5-5 बार करना है इसको। तो सेम प्रोसेस रहेगा, हमें चेस्ट की तरफ भी इसी प्रकार से नीचे से ऊपर तक करना है। इस मसाज का नाम है स्लाइडिंग मसाज। आपको स्लाइड करना है, देखिए कैसे स्लाइड होता है, इस प्रकार का स्लाइड करना है। तो खिलाड़ी को इससे बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। और ये मुझे लगता है कि YouTube में इस प्रकार का वीडियो आज पहली बार डॉक्टर राजकुमार शर्मा सर के द्वारा आप सुने होंगे। और ये एक्सपीरियंस जो है सर का बहुत काफ़ी जीवन भर का उनका एक्सपीरियंस है। इसे हमें अपनाएं और यदि खिलाड़ी यदि अपने जीवन में अपनाते हैं तो उन्हें इस मसाज से बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। आप जानते हैं छोटे छोटे चीज़ें होती है, बारीकी होती है, हम लोग कहीं ना कहीं मिस्टेक गलतियां कर देते हैं, जिसके कारण से खिलाड़ी को बहुत सारी चीज़ों से जूझना पड़ता है, उन्हें बहुत सारे परेशानियों से जूझना पड़ता है। कभी कभी मसल्स बहुत ज़्यादा स्टीफ हो जाते हैं, मसल्स में स्क्रैम्प हो जाते हैं, मसल्स टूट जाते हैं। तो उसका कारण यही है कि सही तरीके से आपको गाइडलाइन नहीं मिलना। और सही तरीके से जब हमें गाइडलाइन नहीं मिलता है तो हम गलत रास्ते में जाते हैं और आपका परफॉर्मेंस जो होता है धीरे धीरे लो होना चालू हो जाता है। और कुछ दिन बाद आप उस दर्द से, पीड़ा से आप खेल भी छोड़ सकते हैं, खेल भी छोड़ देते हैं, जिसका एक ही कारण है कि सही नॉलेज आपके पास नहीं पहुंचना। आपको कैसे ट्रेनिंग करना है, तो कैसे उसको आपके लाइफ में, उसको अपने जीवन में उसको अपनाना है। तो इसका पूरा सही नॉलेज आप सही गुरु को खोजें और सही से उसको अपनाएं, तो आप बहुत बड़ा खेल जगत में आप नाम कर सकते हैं, खेल जगत में अपने नाम पहचान बना सकते हैं। आप ओलंपिक जा सकते हैं, मेडल भी जा सकते हैं, क्योंकि ओलंपिक की जो जर्नी होती है बहुत काफ़ी लंबा जर्नी होती है, क्योंकि 20 साल 25 साल आपको खेलने के बाद ही आपको ओलंपिक तक जाने का मौका मिलता है। तो 25 साल जब ट्रेनिंग आप करेंगे तो बहुत सारे परेशानियों से आपको जूझना पड़ता है, मसल्स स्क्रैम्प्स से लेकर आप पेन दर्द से लेकर जूझना पड़ता है। तो मसाज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है खिलाड़ी के लाइफ में। तो इससे देखें स्लाइडिंग मसाज बैक साइड का हम कर रहे हैं। तो बैक साइड का ये स्लाइडिंग मसाज, तो सेम प्रोसेस इसका भी रहेगा। आपको पाउडर लगाना है, नीचे से ऊपर की तरह आपको ठेलना है। इस ठेलने से क्या हो रहा है कि जो ब्लड है हमारी नीचे से ऊपर तक जैसे दौड़ा रहे हैं हम, तो दौड़ाने से क्या होगा, यदि कहीं पे ब्लॉकिंग है तो उस ब्लॉकिंग खुल जाता है और खुलने के बाद अपना सर्कुलेशन से, ब्लड सर्कुलेशन है सही हो जाता है। तो मेन दर्द होने का कारण वही है कि ब्लड सर्कुलेशन आपका धीमा हो जाना या रुक जाना, या ब्लॉकिंग का समस्या से आपको मसल्स में बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं। तो ब्लॉकिंग समस्या को इस प्रकार से आप ख़त्म करके अपने शरीर को सही कर सकते हैं, दर्द को सही कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे उपचार है। अभी सर ने जैसे बताया कि आइस ट्रीटमेंट भी करना चाहिए। आइस ट्रीटमेंट के बाद 24 घंटे के बाद आपको हॉट ट्रीटमेंट करना है, उसका भी बहुत सारे तरीका है, वो भी जानना जरूरी है। जो आजकल को जो फिजियोथेरेपी में इस्तेमाल हो रहा है वो सारे स्पोर्ट्स साइंस का ही भाग है, जिसे अपनाकर लोग फिजियोथेरेपी में भी इस चीज़ को अपनाया जा रहा है। तो हमें फिजियोथेरेपी का भी सहारा लेना चाहिए। यदि आपको ये जानकारी बढ़िया से रहता है, हॉट आइस मसाज के बाद हॉट मसाज कैसे करना है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो भी आपको दिखाएंगे कि आपको आइस मसाज कैसे करना है और हॉट मसाज कैसे करना है। तो पूरा लंबा प्रोसेस चलेगा, तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखते रहें।
और दांत भी दिखाते रहें। दांत दिखाओ जी। स्माइल करना, हंसना बहुत ज़रूरी होता है स्वास्थ्य के लिए। हंसने से आपको बहुत सारे डिप्रेशन से आपसे दूर हो सकते हैं और बहुत सारे समस्याएं हंसने से भी ख़त्म हो सकती है। तो हंसना ना भूलें। खेल में हंसते रहिए, खेलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मगर हंसना कहाँ पे है उसको भी अच्छे तरीके से आपको जानना ज़रूरी है। किस समय हंसना है और किस समय आपको सीरियस होना है, ये दोनों चीज़ पे निर्भर करता है आपके परफॉर्मेंस डेवलपमेंट के ऊपर में। ये सारे एक परफॉर्मेंस डेवलपमेंट की जब बातें आती हैं तो ये सारे चीज़ें जो है वो सारे आपको एक परफेक्ट प्रोफेशनल खिलाड़ी बनाने में मदद करती है। तो हंसना ना भूलें। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी जितने भी भारतवर्ष के खिलाड़ी हैं उनके पास ये वीडियो पहुंचाएं ज़रूर। धन्यवाद।